नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार और में। आज नया एपिसोड आपके बीच लाए हैं। वार्ड नंबर 11 में कौन होंगे कैंडिडेट, क्योंकि मैं बता दूं भाटपुरा पौरसभा का चुनाव की घोषणा है, लगभग लगभग तय हो चुकी है और जिसको लेकर कैंडिडेट की मार चल रही है पूरे भाटपुरा पौरसभा के अंतर्गत जितने वार्ड आते हैं। तो चलिए, इसी तरह वार्ड नंबर 11 में कैंडिडेट की उम्मीदवार बढ़ती जा रही है। जहां पर मन्नू साहब अकेला फील्डिंग कर रहे थे, वहीं पर आ चुके हैं स्वर्ण प्रसाद चौधरी ज्वाइनिंग करने के बाद। उसके बाद तरुण साहब का नाम अचानक से उभर के आता है, लेकिन कल ही महेश साहब जो अपने ही वाल से पोस्ट करते हैं कि उन्हें भी टिकट चाहिए और जनता से राय मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की मांग तो बढ़ चुकी है, लेकिन जनता तो सिर्फ एक ही को तय करेगी आखिर उनकी उम्मीदवार कौन होता है, उनके काम कौन करता है, उनके कामों पर कौन उभर के आता है, ये जनता का तय रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे जितने लोगों का नाम आते हैं, चाहे मन्नू साहब हो, स्वर्ण प्रसाद चौधरी हो, तरुण साहब हो, या नए जो चेहरे भाजपा को छोड़कर जो तृणमूल में हाल में आए हैं, 2 दिन आया हुआ है महेश साहब, उन चारों का बयान हम लेंगे और जनता तय करेगी कि आखिर किन्हें समर्थन करे, कौन उनके कैंडिडेट होंगे। तो फिलहाल जनता अपने कमेंट करते रहे, उसके बाद चारों का बयान आप सुने चारों ने क्या कहा। कल आपके वाल से पोस्ट हुआ था कि आप वार्ड नंबर 11 से तृणमूल के उम्मीदवार भाटपारा पौरसभा के लिए होना चाहते हैं। इसी राय आपने विचारधारा जनता ने छोड़ा था, क्यों? देखिए, हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किए हैं 26 नवंबर को 26 नवंबर को जब ज्वाइन किए थे, तो हम लोग जब राजनीतिक में हैं तो सभी का एक आशा होती है कि जब राजनीतिक करने के लिए आए हैं तो यहाँ पर अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है तो समाज का काम और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर पाए। इसी एंगल से हम लोगों ने अपने स्तर से हम लोगों ने अप्लाई किया हूँ। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हम लोगों ने बायोडाटा भेजा है और साथ ही साथ मैं कल सोचा कि देखूं, मैं 11 नंबर वार्ड के लोगों का प्रतिनिधि करने के लिए मैं भाजपा में जब था, एक्चुअली मैं 98 से तृणमूल कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता के रूप में मैंने काम किया 98 से। कुछ ऐसी बातें थी अर्जुन सिंह के चलते हम लोगों ने पार्टी छोड़कर 2005 में बीजेपी में आ गया। बहुत दिन काम करने के बाद फिर हम लोगों ने घर वापसी किया, तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया 26 नवंबर 2019 को 2021 को। इसके बाद हमने सोचा कि 3 बार वहां से मैंने उम्मीदवारी किया हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2005 में मेरी पत्नी की थी, 2010 में और 2015 में। इस बार मैं अप्लाई किया हूँ तृणमूल कांग्रेस से। मैं राय जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जनसाधारण लोग, इस वार्ड के लोग, काकीनाडा के लोग हमारे विषय में क्या राय देना चाहते हैं। क्या मैं आप वार्ड नंबर 11 से अप्लाई किए हुए? जी, तो वार्ड 11 से अप्लाई किए हुए हैं। आपको पता होगा कि वार्ड 11 में बहुत से ऐसे तृणमूल उम्मीदवार जो चेष्टा में है, उनके बीच आप एक नया चेहरा फिलहाल अभी उभर के आ रहा है। तो क्या तृणमूल में दरार नहीं आ सकती आपके जो ना कोई दरार नहीं है। देखिए, प्रत्येक वार्ड में 4-5 लोग कैंडिडेट है, दावेदारी है। ऐसे 11 नंबर बात की नहीं है, 14 जाइए, 10 जाइए, 9 जाइए, सभी जगह दावेदारी है। आपस का कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों ने अपना आवेदन दिया हूँ, पार्टी अगर चाहे तो पार्टी टिकट दे, अगर पार्टी जिसे टिकट देगी उसके लेकर हम लोग खटेंगे। मूल उद्देश्य है कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी हम लोग उसे यहाँ पर उम्मीदवार जिसे बनाएगी हम लोग उसे जिताएंगे। इसी बीच में भी हम लोग भी उम्मीदवारी के रूप में तय किए हैं। अगर पार्टी अगर विश्वास करती है, पार्टी अगर हम लोग पर भरोसा करती है, तो हम लोग भी उम्मीदवार के रूप में मैदान में आएंगे। क्या लगता है इस पोस्ट, इस जो आपने कल पोस्ट किया है, उस पोस्ट से क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में संबंध तो खराब नहीं? ना, ऐसा संबंध खराब होने की कोई बात नहीं है। हम लोग सभी तृणमूल कांग्रेस का सैनिक है। पार्टी जिसे सोचेगी पार्टी उसे टिकट देगी। आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। अगर किसी का मनमुटाव हो तो वो रखे। हम लोगों के किसी का मनमुटाव नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पार्टी जिसे टिकट दे उसके संग में हम लोग खड़े होकर लड़ेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर। तो आपने कहा जीती में जा रहा है, आपके अलावा किसी लोगों को आप सपोर्ट करेंगे? सर एकदम 100% क्या 500% हम लोग सपोर्ट करेंगे। टिकट पार्टी आपको क्या लगता है वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, टिकट पार्टी देगी। अगर कौन सपोर्ट करती है कौन नहीं करती वो अगले व्यक्ति का विचार है, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। मेरा विचार है कि पार्टी अगर जिसे भी टिकट देगी, पार्टी हम लोग भाजपा छोड़कर तृणमूल में आए हैं, क्योंकि पहले हम लोग 98 से ही तृणमूल कांग्रेस का कर्मी के नेता के रूप में काम किए हैं। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, पार्टी जिसे टिकट देगी उसको लेकर पार्टी जहाँ तक यूज करेगी पूरे विधानसभा में, प्रत्येक वार्ड में जाकर तृणमूल के जो उम्मीदवार रहेंगे उसके प्रति हम लोग सक्रिय रूप से कार्य करेंगे।
मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, कर्मी सभा करेंगे, बैठक करेंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से विजय प्राप्त करें और यहाँ पर फिर तृणमूल कांग्रेस का वोट बने। तो जैसे आपने कल जो पोस्ट किया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तो आलोचना में है कि आप कहीं ना कहीं लोभी हैं और लोग के वहां से आप ने ये इस बीजेपी तृणमूल में आ पाए हुए हैं। देखिए, लोभी तो यहाँ सभी लोग हैं, लोभी तो सभी लोग हैं, लोभी है तभी तो हर वार्ड में 4-5 दावेदार हैं, जी। प्रत्येक वार्ड में दावेदार हैं। तो पार्टी तय करेगी ना, पार्टी किसे टिकट देगी, पार्टी तय करेगी। पार्टी किसको अच्छा लग रहा है, पार्टी से जब हम लोगों ने बात किया, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बताया कि आईपैक का सर्वे चल रहा है, आईपैक अच्छे लोगों को खोज रहे हैं, मास्टर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, अच्छे समाज के व्यक्ति हो, तो अच्छे लोगों की खोज है। तो हमने भी अप्लाई किया है। अगर पार्टी को लगता है कि हम फिटेस्ट कैंडिडेट होंगे तो हमें देंगे, या पार्टी जिसे भी देंगे उसके साथ में हम लोग खड़े होकर उसको जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि आपका ऊपर नेतृत्व कहीं ना कहीं बात तो चल रही होगी, तभी तो आपने ऐसा पोस्ट किया है फिलहाल। बात तो हम लोग जब पार्टी ज्वाइन किए थे उस समय भी हमने पार्टी के पास हम लोगों ने इस बात को रखा था कि क्योंकि हम लोग आ रहे हैं एक अच्छा सा पद छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी से एक पद छोड़कर हम लोग आए हैं और अच्छा दिन काम किए हैं। आने के बाद अगर आप लोग अगर कुछ व्यवस्था करते हैं, अगर यहाँ से कोई अगर प्रतिनिधि करने का कोई वार्ड में अगर मौका देते हैं तो लोगों का सेवा और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। पार्टी ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, आपने अप्लाई करिए, ऊपर के लोग जो है सर्वे करेंगे, सर्वे में अगर आपका नाम आया तो हम लोग को इसमें कोई बाधा नहीं देंगे। हमारे 11 नंबर वार्ड का तो मैं पहले ही आपके चैनल के माध्यम से बता दिया हूं कि समाज के लिए काम करना ही हमारा लक्ष्य है। आप लोगों ने ही देखा होगा कि जब से मैंने लॉकडाउन यहाँ पर लगा था, लॉकडाउन से लेकर कोरोना वायरस, अम्फान तूफान, एस तूफान, बुलबुल, चक्रवात तूफान, चाहे वो स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, चाहे वो खाद्य साथी का हो, कोई भी काम में हम लोग लोगों के बीच में थे। हमारा काम ही है लोगों को सेवा करना, ना कि टिकट के पीछे भागना। तो टिकट के पीछे की भागने की बात कर रहे हैं और मैं बता दूं हाल में ही बीजेपी को छोड़कर तृणमूल का दामन थामा है महेश साव। कल उन्होंने अपने प्रोफाइल आईडी से पोस्ट किया कि वो तृणमूल जनता से राय ले रहे हैं कि क्या मैं वार्ड नंबर 11 के लिए तृणमूल से उम्मीदवार बनूं। तो इस तरह का पोस्ट क्या लग रहा है, कहीं लोभी भाव तो नहीं आ रहे उनके मन में? देखिए, जो बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत राय है। चाहत हर कोई को हो सकता है कि हमें भी टिकट मिले, लेकिन ये हमारी सुप्रीमो बंगाल की एकमात्र शेरनी सुश्री ममता बनर्जी के ऊपर निर्भर हैं और हमारे जैसा युवाओं को आइकॉन जो सर्व भारतीय साधारण संपादक श्रीमान अभिषेक बनर्जी जी हैं, उनके द्वारा ही चयनित किया जाएगा कि भाटपाड़ा विधानसभा में 1 से लेकर 35 नंबर वार्ड में किन्हें टिकट दिया जाए। इतने दिन से आप भी राजनीति किए, लेकिन आज तक आपने न मंच पे, न हमारे कैमरे के माध्यम से, न अन्य किसी न्यूज़ चैनल में, या अपने कभी प्रोफाइल से भी आपने ये दावा नहीं किया कि आप कैंडिडेट होना चाहते हैं। लेकिन इस तरह नए जो भाजपाई कह सकते हैं, उन्होंने जो भाजपाई छोड़कर तृणमूल में आए, 2 दिन आया हुआ नहीं हुआ, तृणमूल की टिकट की तरफ उनका बढ़ता हुआ कदम, तो क्या लगता है इस तरह बढ़ते हुए कदम में कहीं की लालच तो भावना तो आ रही है कि आपने तो कभी नहीं किया, वो ऐसा कर ये रहे तो हैं? जनता तय करेगी ना, ये तो जनता के ऊपर हम लोग छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी लोग पार्टी छोड़ कर आए हैं या तो बचने आए हैं, नहीं तो टिकट का लालच में आए हैं। अगर टिकट का लालच में आए हैं तो इनके समझ लेना चाहिए कि आगे समाज को साथ जुड़िए, समाज का काम कीजिए, तो समाज आपको जरूर आपका समर्थन करेगी, क्योंकि टिकट इसी तरीक़ा से नहीं मिलता है। आप समाज के लिए काम करिएगा, आप माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काम कीजिएगा, आप पार्टी के लिए काम कीजिएगा और आप समाज में एक नया मुकाम हासिल कीजिएगा, ताकि लोगों को मुंह से निकले कि यहाँ का कैंडिडेट अमुक आदमी होना चाहिए। चलिए, यही कारण है कि हमने अपना नाम कभी भी ना चैनल के माध्यम से, ना स्टेज के माध्यम से, ना किसी और माध्यम से मैंने एक कभी नहीं कहा हूँ कि मुझे ही टिकट मिले। लेकिन रहा सवाल हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर और अपने टीम पर, जो यहाँ के नेतृत्व देते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान पार्थो भौमिक जी, महिला नेत्री हमारी हैं सोनाली सिंह राय जी, यहाँ के
2 टाउन प्रेसिडेंट है देवज्योति घोष जी, जितेंद्र साहू जी, जिला हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है अमित गुप्ता जी, आरटीओ सेल के मेंबर है प्रियंकू पांडे जी, यहाँ पे एडमिनिस्टर बोर्ड के चेयरपर्सन है गोपाल राव जी। ये सब सारे लोग यहाँ के नेतृत्व देते हैं। यही लोग ही माने ऊपर तक पहुँचाएंगे कि कौन वार्ड में किसे टिकट मिलना चाहिए। कि इस तरह के वार्ड में पोस्ट करना, कहीं ना कहीं उनका संपर्क कहीं ऊपर लेवल में होगा तभी तो ये पोस्ट किए होंगे। देखिए, ये हम किसी का व्यक्तिगत मामला में जाना नहीं चाहते हैं, हम अपना लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते हैं। हमारा काम है लोगों को सेवा करना। मैं आपके माध्यम से बोला भी हूँ कि अगर जब निस्वार्थ होकर किसी भी काम को आप करिएगा तो उसका फल एक ना एक दिन आपको मीठा होगा। यही कारण है कि हम लोगों को समाज के लिए काम करते हैं, हम टिकट का चिंता नहीं करते। कुछ आखिरी सवाल आपसे रहेगी, अगर लक बाई चांस नहीं कह सकते हैं महेश साहब को टिकट मिल जाती है तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे? देखिए, पार्टी का निर्देश सर्वोपरि है। हम लोग स्टेज पर भी बोलते हैं कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम लोग पार्टी के समर्थन में हैं, क्योंकि हम लोग संगठन करने का काम किए हैं, संगठन के साथ लोगों के साथ जुड़ने का काम किए हैं। हमारा यही काम रहेगा हर समय माननीय मुख्यमंत्री का जितने भी योजनाएं हैं प्रत्येक लोगों को मिले, प्रत्येक घरों में पहुंचे, प्रत्येक स्टेट में पहुंचे। ये हमारा और हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं उनको हम लोग सही तरीके से टाइम टू टाइम पालन भी करते हैं। आपने देखे होंगे 11 नंबर वार्ड में जब से कोई ना कोई माननीय मुख्यमंत्री का आदेश आता है वो समय हम लोग 11 नंबर वार्ड में सही तरीके से लोगों तक हर सुविधा को पहुंचाने का काम मन्नू साहब के नेतृत्व में हुआ है। यही कारण है हम समाज का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जिसे भी टिकट देगी हम लोग उनका समर्थन 100% करेंगे। चलिए, आपका समर्थन रहेगा अगर उन्हें मिलती है, अगर आपको मिलती है तो इस तरह का वाल का पोस्ट आप जो देख पा रहे हैं तो क्या लगता है वो क्या आपको समर्थन करेंगे? कहीं ना कहीं तो चोट तो पहुंचेगी क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है। देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का सैनिक है और कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं कौन लोग जा रहे हैं उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आए थे अकेले, सिंगल आए थे ममता बनर्जी का आदर्शों का पालन करते हुए। आज हमारे पास जनाधार आपके चैनल के माध्यम से हो चाहे पूरे 11 नंबर वार्ड के सर्वे के हिसाब से हो, आप करवा कर देख लीजिए। मैं लोगों को दिलों में हूँ, लोगों के घरों में हूँ, लोगों को घर घर जाकर हर बच्चे के दिल में हूँ, हर बड़े के दिल में हूँ, हर बूढ़े के दिल में। कारण इसका एक ही है कि माननीय मुख्यमंत्री की जितनी भी योजनाएं थी सभी लोगों को घर में हम किसी न किसी माध्यम से पहुंचा देने में अपना भूमिका निभाए हैं। और रहा सवाल जो भी लोग आकर टिकट मांग रहे हैं उनको और उनका सोच क्या है, क्या वो पार्टी से गद्दारी करने आए हैं या पार्टी से अलग रहने आए हैं या पार्टी को नुकसान पहुंचाने आए हैं, ये हमारे ऊपर के बैठे हुए जितने भी नेतृत्वबिंद हैं सभी इस विषय में अच्छी तरीक़ा से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है आप टिकट मांग रहे हैं तो आप ही को टिकट मिल जाएगा। चाहिदा हर कोई का है, मनोकामना हर कोई का रहता है, इच्छा हर कोई का रहता है, वो अपना इच्छा प्रकट करते हैं। हर कोई एग्जाम में बैठता है लेकिन पास होता है मैंने कुछ ही आदमी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही लोग डिवीज़न आते हैं, बाकी सब पास करते हैं, बाकी कितने फेल भी हो जाते हैं। तो इसमें मायूस होने का कोई बात नहीं है। सीधा सवाल आपसे रहेगा, वार्ड 11 से तृणमूल के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार आपको, आपके चैनल को, चैनल के व्यूअर को जो देख रहे हैं। देखिए, पार्टी में जब लोग आते हैं, पार्टी का विस्तार जब होता है तो दावेदार भी बढ़ते रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये भी देखा जा रहा है कि 11 नंबर वार्ड से तृणमूल उम्मीदवार महेश साहब भी टीएमसी से दावेदार रख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता उनको चाहेगी? देखिए, ये तो अब हम हो चाहे कोई भी हो, पार्टी में वो तो पहले अभी आए हैं बीजेपी से, ठीक है। पार्टी में हम लोग स्वागत किए हैं, पार्टी स्वागत की है जितने भी हैं, लेकिन रह गया टिकट के बाद हम हो चाहे कोई हो, बोल देने से टिकट थोड़ी मिल जाता है।
वो तो पार्टी निर्णय करती है। पार्टी हर मायने में हर तरह से देखती है, उसके बाद ही निर्णय लेती है कि पार्टी का टिकट किसको मिलना चाहिए, किसको देना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग अभी सत्ता में आए हैं, तो क्या लगता है उन्हें टिकट दिया जाए या उन्हें सत्ता लोभी के रूप में देखा जाएगा? देखिए, पार्टी में आना जाना लगा रहता है। पार्टी यह देखती है कि पहले से यहाँ पर इस पार्टी से कौन काउंसिलर हैं, कौन काउंसिलर हैं, उसके बाद किसका काम अच्छा है, पार्टी का संगठन को लेके कौन चलता है, पार्टी का संगठन कौन बढ़ाता है, किसके माध्यम से हो रही है। पार्टी के तरफ से पार्टी करते वक्त पब्लिक के साथ, चाहे जो काउंसिलर है उनके साथ पब्लिक का कैसा व्यवहार है, पब्लिक इनको कितनी मानती है, पार्टी उसी को। देखिए, बात ऐसा है कि महेश साहू जी का मैंने पोस्ट देखा है, उन्होंने टीएमसी के उम्मीदवार के लिए अपना व्यक्तिगत राय रखा है, तो उसकी व्यक्तिगत राय है, वो राय रख सकते हैं। और रही बात लोर्फ की, तो राजनीति में लोग महत्वाकांक्षा होते हैं, सभी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, तो उसकी व्यक्तिगत है। रही बात टिकट की, तो टिकट पार्टी समीक्षा कर रही है, पार्टी जिसको टिकट देगी वो उम्मीदवार होंगे, इसके लिए किसी को क्या कहना। जब आप पार्टी ज्वाइनिंग करने से पहले हम लोगों ने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नहीं, हम किसी लोग वाला में पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, हम समाज की सेवा करेंगे। आखिर उसके बाद कह सकते हैं 2-4 दिन, मान लीजिए कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 मंथ हुआ हो ज्वाइनिंग करने को लेकर, अब अचानक से वो टिकट की दावेदारी कर अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं और सीधा बोल रहे कि हमें टिकट चाहिए और जनता से राय मांग रहे हैं। इसको क्या कहें, इसको किस नजर से आप देखिएगा? देखिए, ये तो मैं तो आपको पहले ही कहा ना, उसकी व्यक्तिगत राय है। वो पार्टी में किस लिए आए हैं, आप उनसे पूछिए कि आपने तो ऐसा कहा था, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैंने एक बात पहले से कहा कि महेश साहू जी राजनीति बहुत दिन से करते हैं, तो उसकी महत्वाकांक्षा होगी वार्ड में इलेक्शन लड़ने की, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ तो इस वाली बात नहीं है भाई, इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी उम्मीदवारी अपनी रखी सकती है ना। अब पार्टी समीक्षा करेगी कि टिकट किसको देनी है, उसको टिकट मिलेगा। यानी साफ तो यही होगा कि टिकट के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, मतलब नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं तो ये नहीं हूँ कि पार्टी के लिए टिकट ज्वाइन किया है। मैं तो क्या कि व्यक्तिगत उसकी मामला है कि वो किस लिए पार्टी ज्वाइन किए हैं। ऐसा नहीं है समाज सेवा करने के लिए लोग को काउंसलर होना जरूरी है, ऐसा बात तो नहीं है। पार्टी में और भी अधिकारी है, और भी पद है, और भी पोस्ट है जिस तरह के वो पार्टी का सेवा कर सकते हैं। और उसका ये है कि भाई इलेक्शन लड़े, तो वो उसकी व्यक्तिगत राय है ना। जी देखिए, कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 11 से आपका भी नाम उभर के आया है, तो जिस तरह दावेदारी बढ़ रही है, अगर इस तरह का जो पोस्ट या कह सकते हैं बयान जिस तरह के आ रहे हैं, तो क्या आप में, आपकी पार्टी में कहीं दरार आ सकता है, गुटबाजी भी हो सकती है? तो नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से टिकट मिलने के पहले तक लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं, और टिकट मिलने के बाद लोग एक ही मंच पे, एक ही झंडे के नीचे आदमी को कैंपेनिंग करना हो और पार्टी में मजबूती देना, ये सबकी, जितने भी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य है, जितने भी तृणमूल कर्मी है, सभी का ये काम है, ये करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। टिकट जिसको भी मिले, हम लोगों का काम यही रहेगा कि उसको भारी मतों से विजय दिलाने का कार्य करेंगे। जिस लेवल तक हो सके उस लेवल तक प्रचार करेंगे, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। ये हमारी व्यक्तिगत बात है, और ऐसा ही होना ही चाहिए। और हमको लगता है कि प्रत्येक तृणमूल कांग्रेस के जितने भी सैनिक है वो ऐसा ही कार्य करेंगे। सर, आप तो कह रहे हैं कि आप समर्थन कीजिएगा जिनको भी टिकट मिले, लेकिन महेश साहब का जिस तरह पोस्ट किया है, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है और किसी भी वार्ड नंबर 11 किसी को भी टिकट मिलती है, तो क्या लगता है वो समर्थन करेंगे आप लोग को? देखिए, मैंने कहा ना, वो उसकी व्यक्तिगत राय है। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि टीएमसी में रहना है, टीएमसी में पार्टी का एक सिस्टम है, टीएमसी एक संविधान से चलती है, तो उसको तो पार्टी में रहने के लिए तो पार्टी का समर्थन करना ही पड़ेगा। अब मैं तो आपको बोल दे रहा हूँ कि मेरा यही है कि हम लोग जिसको टिकट मिले, हम लोग उसको हर तरह समर्थन करेंगे, हर तरह से उनके पीछे रहेंगे, पार्टी का आइडियोलॉजी मानकर चलेंगे।
यही हम लोग का कार्य है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।